तो दोस्तों इसमें हम देखें चंद्रापीड़ कथा पात्र परिचय। देखिए शूद्रक का हमें चरित्र चित्रण समझना है। शूद्रक पूर्व जन्म में क्या था इसके बारे में समझते हैं। तो आइए देखते हैं शूद्रक। बाण की कादंबरी की कथा 2 जन्मों से संबंधित है। राजा शूद्रक पूर्व जन्म में युवराज चंद्रापीड़ था। चंद्रापीड़ पूर्व जन्म में चंद्रमा था। वह शाप के कारण पृथ्वी पर 2 बार जन्म लेता है। प्रथम बार चंद्रापीड़ के रूप में जन्म लेकर मित्र वैश्वपायन की मृत्यु के आघात से प्राण त्याग देता है। तत्पश्चात राजा शूद्रक के रूप में जन्म लेता है। राजा शूद्रक का शारीरिक सौष्ठव अत्यंत आकर्षक था। उसके चरित्र की विशेषताएं हम निम्न प्रकार व्यक्त कर सकते हैं, जैसे कि वह महाबलशाली एवं चक्रवर्ती सम्राट था, संयमी था और सौंदर्य का प्रशंसक था, धर्मनिष्ठ था। ये कुछ हेडिंग है तो आप इन्हें लिख लेना। और शास्त्र पारंगत एवं गुणग्राही था, तो इन्हें आपको लिख लेना है, हाईलाइट कर सकते हैं इन्हें। जैसे कि देखिए महाबलशाली और चक्रवर्ती सम्राट में हमें क्या लिखना है। तो राजा शूद्रक जो था महाप्रतापी चक्रवर्ती सम्राट था। उसके पराक्रम के आगे समस्त राजा अपना मस्तक झुकाते थे, उसकी आज्ञा सिरोधार्य करते थे। अपने पराक्रम और तेज के कारण वह दूसरे इंद्र के समान प्रतीत होता था। चक्रवर्ती के लक्षणों से संपन्न शूद्रक चारों समुद्रों की माला रूपी मेखला वाली पृथ्वी का स्वामी था। और देखिए ये शूद्रक का जो चरित्र चित्रण है कई बार आता है, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो शूद्रक का चरित्र चित्रण इम्पॉर्टेंट भी है, तो आप इसे ध्यान से देखें। वह संपूर्ण पृथ्वी के भार को हाथों में कंगन के समान अनायास धारण करता है। वलयू लीलया भुजेन भुवन भार मुद्दहन। और संयमी में क्या बताया गया, तो देखिए और आगे बढ़ा देते हैं। संयमी में देखिए शूद्रक के राजमहल में, जो राजा शूद्रक है, राजा शूद्रक के राजमहल में अनेक स्त्रियां परिचारिका के रूप में कार्य करती हैं, उसे स्नान आदि कराती हैं, परंतु शूद्रक उनके बीच में अनासक्त भाव से रहता है। बाण ने शूद्रक के लिए स्पष्ट कहा है, प्रथमे वयसि वर्तमानास्यापि रूपवतोऽपि संतार्थिनाभिर्मात्मयोपेक्षिततास्यापि सुरतसुखो अश्योपरि द्वेषे इवासीत्। देखिए बाण भट्ट जो थे वो थोड़ा राजाओं का जो चरित्र था तो वो थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर लिख दिए हैं, क्योंकि ये एक राजा के दरबार में रहते थे। तो अगर राजा की बुराई बताएंगे तो राजा इन्हें दंडित कर सकता है ना, तो इसीलिए जो है राजा की थोड़ा, देखिए इसमें क्या बताया, राजा शूद्रक की थोड़ा बड़ाई कर रहे हैं। तो यही जो है जितने भी राजाओं का ये वर्णन किए तो थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर बातें कर दी हैं। अर्थात देखिए यहाँ पर देखते हैं, अर्थात मंत्रियों के द्वारा संतान की आकांक्षा करने पर भी वह स्त्री सुख से विमुख था। वह जितेंद्रिय था, इंद्रियों का दास नहीं। बाण पुनः शूद्रक को वनिता संभोग सुख पराग मुखा कहकर संयमी होने का परिचय देते हैं। ठीक है, आप देखिए ये हेडिंग आपको लिख देना है, शास्त्र पारंगत एवं गुणग्राही। राजा शूद्रक समस्त शास्त्रों का ज्ञाता था। वह दूसरों के गुणों को भी परखने वाला था। उसके राज दरबार में विद्वानों और गुणीजनों का सदा आदर होता था। अनेक छंदों का ज्ञाता शूद्रक अपना संयम शास्त्रचार्याओं में व्यतीत करता था। वह राजसभा में प्रायः विद्वान राजाओं और गोष्ठियों का आयोजन करता रहता था। वह सभा में लोक रहित विद्वान मंत्रियों से घिरा रहता था। सौंदर्य का प्रशंसक राजा शूद्रक किसी भी प्रकार के गुण की प्रशंसक है। वह स्वाभाविक सौंदर्य की भी प्रशंसा करता है। राजसभा में जब चंडाल कन्या उसके समक्ष आती है तो उसके सौंदर्य को देखकर वह चकित रह जाता है। अहो विधातुम स्थान रूप निष्पादन प्रयत्न मन्ये, यानी कि तुम्हारा रूप तो इतना सुंदर है कि मैंने आज तक ऐसी रानी को नहीं देखा, और तुम कहाँ की ऐसी कन्या हो जो है
असुंदरी हो। तो देखिए अब धर्मनिष्ठ राजा शूद्रक जो है धर्म के प्रति आस्था रखता है, उसके दैनिक कृत्यों में ईश्वरोपासना भी सम्मिलित है, यानी कि देवताओं की पूजा भी करता है, पितरों को तर्पण देता है, मंत्रों से पवित्र जल से सूर्य को अंजलि देता है तथा देवालय में शंकर जी की पूजा करता है। यानी कि शूद्रक जो है किसी भी प्रकार से कम नहीं है। ठीक है।